is found in bonding in covalent. कोवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, कोवेलेंट का मतलब होता है एक दूसरे को साझा करना। को मतलब आपके साथ अगर कोई चीजें नहीं उठ रही है, कोई चीजें अगर नहीं उठ रही है तो भाई थोड़ा मन सहयोग है ना। सहयोगी ऐसे बॉन्डिंग जो किसी के सहयोग से बने, जो किसी के सहयोग से बने। जैसे बेटा ये Cl है और ये Cl, एक इसके साथ हो जाएगा, एक इसके साथ हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से हमने कुछ इस तरीके से बताया था क्या? यस सर। आप लोग आगे आ जाओ बच्चे, आगे आ जाओ। हमने कुछ इस तरीके से बताया था और फिर उसके बाद जो हमें पढ़ना है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना। अभी तक हमने आपको 2-3 चीजें और हैं उसको अब उनको नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आवाज नहीं बेटा, हिंदी भी कहते हैं इसको हाइड्रोजन। अब दिक्कत ये है कि हाइड्रोजन बंध कहाँ पाया जाता है? जैसे बच्चे हमारा H2O हो गया, ठीक है, ध्यान से समझे ना, पहले एग्जांपल समझ लो फिर उसके बाद आराम से लिखा दे। H2O हो गया, NH3 हो गया, NH4, HF हो गया, है ना? HNO3। अब हाँ, अब इसमें HNO3 जितने भी पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, और पोलर का मतलब हिंदी में उसको कहते हैं बेटा ध्रुवीय, और सॉल्वेंट का मतलब जानते हैं ध्रुवीय। यस सर। H2O आपको जानते हो कि गुड पोलर सॉल्वेंट। अमोनिया को भी जानते हो कि इसका नेचर भी है, कैसा नेचर है बेटा? पोलर का। फिर उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड को भी जानते हो कि उसी तरीके का नेचर है ना? तो ये जितने भी, ये तो हो गया हमारा नंबर 1 की जिसमें क्या पाया जाए बेटा? ध्रुवीय विलायक पाया जाए। क्या पाया जाए बच्चे? ध्रुवीय विलायक। अब जो पॉइंट, जो आपकी मेजर पॉइंट, जो आपकी मेजर पॉइंट है जिससे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पहचान बता पाओ, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो बेटा? लो, और हिंदी में इसे कहते हैं बेटा विद्युत ऋणात्मकता। क्या कहते हैं बच्चे? विद्युत ऋणात्मकता। और हमारे पास कौन सा एटम्स होगा बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन होगा जिसको अभी भी पीरियोडिक टेबल में रखने में भी हर जगह मतभेद है कि नहीं? क्योंकि उसका नेचर कई तरीके के प्रोड्यूस कर, समझ रहे हो मेरी बात? फिर उसके बाद बेटा एक ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो बहुत हाई, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक में हमारा H रहा बेटा और दूसरे में हमारा क्या रहा बेटा? ये रहा। आप 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को जब पढ़ोगे, कौन से ग्रुप को? 18 ग्रुप के एलिमेंट जितने हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, मतलब इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है क्या होती है बेटा? बहुत हाई। क्या होती है बच्चे? हाई होती है। और जब इनकी विद्युत ऋणात्मकता हाई होती है तो ये हमारा क्या कंडीशंस थी? ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम और एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम, जिसमें पाए जाए उसे
उसे हम कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब जरा बताना कि समझ में आया है? किसी को कोई दिक्कत है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसी को कोई दिक्कत है? एक बार और बताएं। चलो बेटा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पाई जाए। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको ये बताया कि जहाँ पे ध्रुवीय विलायक गुड पोलर सॉल्वेंट, क्या हो बच्चे? गुड पोलर सॉल्वेंट। और एक की पॉइंट आप लोग अगर चाहना तो लिख लेना, क्योंकि एक की पॉइंट से बुक्स में नहीं दी रहती, उसमें अलग टाइप की इसकी पहचान आप लोग अपने मन से लिख सकते हो। गुड पोलर सॉल्वेंट को मतलब अच्छे ध्रुवीय विलायक, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है बेटा कि ये एटम्स ऐसा हो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो? कम हो, और दूसरा एटम ऐसा हो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कैसा हो? बच्चे अधिक हो। तो उसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। अब बात आती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की? एक बार बेटा समझ लोगे ना तो लिखने में आसान रहेगा, ठीक है। एक हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर क्या पाई जाती है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा क्या होता है बेटे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हिंदी में ये को कहते हैं बेटा अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, और दूसरे को बोलते हैं बेटा अंतरा अणु हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है ना बच्चे सभी को, है ना? फिर उसके बाद होता है बेटा कि इसमें और अंतर अणु में कौन सा होता है और अंतरा अणु में कौन सा? हमारे पास जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, है ना? क्या हो गया? आर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसका फॉर्मूला क्या है? आर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया। एक एग्जांपल इसमें एल्कोहल के अणु हो गए, जैसे दूसरे ये हमारा पहले के लिए, सॉरी ये हमारा दूसरे के लिए है, और पहले के लिए ROH। R बराबर क्या लिख सकते हो बेटा? CH। R की वैल्यू क्या लिख सकते हो बच्चे? CH लिख सकते हो या C2H5 भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। और C6H5 भी लिख सकते हो, C6H5। हाँ, ठीक है ना? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ROH जो हमने लिखा है बेटा, R3 भी लिख सकते हो, और C2H5 भी लिख सकते हो, और C6H5। इतना चीजें समझ में आ रही है। अब बेटा बात ये होती है कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने बताया कि एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक अंतर अणु हाइड्रोजन बंध होता है, दूसरा अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध होता है ना बच्चे? फिर उसके बाद आती है कि सर दोनों में अंतर क्या होता है? अब बात आती है कि दोनों में अंतर क्या होता है बेटा? सबसे कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा, जैसे ROH क्या ले लिया? ROH ले लिया। जब बेटा ROH ले लिया हमने, तो ROH में हम क्या क्या लिख सकते हैं? C2H5OH भी लिख सकते हैं बेटे, CH3OH लिख सकते हैं, और C6H5OH लिख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? मिथिल अल्कोहल, इसको एथिल अल्कोहल, इसको फिनॉल कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है सभी को? फिर उसके बाद क्या होती है बेटा कि जब हम इसको इस टाइप के आइटम्स, इस टाइप के कंपाउंड को लिखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो इसमें जब हम किसी
किसी बल को या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को लेते हैं तो इसको सेपरेट करने में, इसको अलग करने में एनर्जी हमें ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती। एनर्जी हमें ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती। एक में हमें एनर्जी ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती है इसको तोड़ने के लिए, लेकिन दूसरे को तोड़ने के लिए बेटा हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती। अब कंडीशंस ये रही बेटा, ध्यान से सुनना हमारी बात को। अब कंडीशंस ये रही कि इसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और किसमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। जिसमें बेटा फोर्स पास होंगे, जिसमें फोर्स पास होंगे उसको एनर्जी लगाना तोड़ने के लिए ज़्यादा पड़ेगा, और जिसमें फोर्स दूर होंगे उसमें एनर्जी कम लगेगी। तो सीधी बात हमारा कि कोई भी हमारा बेंजीन ग्रुप होता है, क्या होता है बेटा? बेंजीन ग्रुप होता है। बेंजीन ग्रुप में बेटा 3 चीज होती है, आर्थो, पैरा और मेटा। क्या होती हैं? पैरा और मेटा। और सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन किसकी होती है बेटा? सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन किसकी होती है? कौन बताएगा? रवि बताओ। नहीं बताएगा? कौन बताएगा? कौन है? कोई बताएगा? सबसे स्ट्रॉन्ग पे जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी हमें तोड़ने के लिए, वो सबसे ज़्यादा कौन होगा? आर्थो होगा, मेटा होगा, पैरा होगा? ऑटो होगा। चलो देखो बेटा, एक चीजें ध्यान रखिए। हमारा जो आर्थो होता है इसको हम क्या बोलेंगे? आर्थो पोजीशन। क्या बोलेंगे बेटा? आर्थो पोजीशन। और यहाँ से यहाँ तक के बेटा क्या बोलेंगे? पैरा बोलेंगे। और इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक बेटा क्या बोलेंगे? मेटा। मतलब जो बेंजीन रिंग के कॉर्नर पे रहेगा, कहाँ पे बेटा? कॉर्नर पे। कॉर्नर पर उसका सेंटर है, वो सेंटर एटम से जुड़ा है। और आप लोगों ने ये पढ़ा है और आप ही लोगों ने बताया है कि जहाँ पर सेंटर होता है वहाँ पे फोर्स बहुत तेजी से होता है। आप ही लोगों ने बताया, आपको नहीं बताया, आप ही लोगों ने हमें बताया नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जैसे जैसे ये सेंटर से दूर होता जाता है वैसे क्या होगा बेटा? जैसे जैसे ये सेंटर से दूर होता जाता है वैसे इनमें बल क्या होता है? कम होता जाता है। आर्थो पे रहेगा तो सबसे ज्यादा फोर्स, मेटा पे रहेगा, सॉरी आर्थो मेरा आर्थो पे रहेगा बेटा तो सबसे ज्यादा फोर्स, पैरा पे रहेगा तो उससे कम फोर्स, और फिर उसके बाद मेटा पे आएगा तो उससे कम फोर्स। आप ये कह सकते हो आर्थो, पैरा, मेटा। समझ रहे हो ना बेटा? इतनी चीजें समझ में आ गई सर। अब ये बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई दिक्कत अगर आप अपने मन से? सर ये बेंजीन वाले पार्ट में, सर बेंजीन वाला पार्ट एक बार और बेंजीन वाला पार्ट एक बार और बता दें सर। बिल्कुल समझा देंगे। देखो बच्चे, हमारे पास ये क्या है? बेंजीन रिंग। क्या है बच्चे? बेंजीन रिंग। ठीक है बेटा? बेंजीन रिंग में क्या किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो आप यार घुसूर मत किया करो ना, है ना? हमारा माइंड स्टेट पर चलो ये क्या हो जाता है बेटा? चाहे बॉन्ड को इधर सेपरेट करो, चाहे इधर, कोई खास डिफरेंस होने वाला नहीं है। हमारे पास सबसे पहले क्या है बेटा? आर्थो है, पैरा है, क्या है? मेटा। और इसकी पोजीशन को भी ले लेंगे, इधर पैरा है, इधर मेटा है, और इधर क्या है? ऑर्थो। इतना समझ में आया? यस सर। अगर हम माने बेटा ये हमारा सेंटर है,
ये क्या है हमारा बच्चे? सेंटर। और सेंटर में सबसे ऊपर अगर कोई पोजीशन हमारी आ रही है तो आर्थो पोजीशन आ रही है। क्या आ रही है बेटा? आर्थो पोजीशन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन दैट पैरा पोजीशन। अब समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। आर्थो पोजीशंस जो होती है वो पैरा और मेटा की कंपैरिजन में सबसे स्टेबल होती है, सबसे अस्थायी होती है। अगर इसे तोड़ना हो और इसे भागना हो, इससे चोरी करना हो तो इतना आराम से नहीं कर पाएंगे। इसमें ये रहा प्रकाश कीजिए, लक्ष्मण साहब किसमें बोलते हैं? कौन सी मूवी होती है? क्या चीज? हाँ बेटा? नहीं, तिरंगा में नहीं। हाँ, क्या कहते हैं? उसमें एक जेलर बने रहते हैं और उसमें दो कैदी होते हैं, एक साउथ के हीरो होते हैं, बहुत नामी हीरो है नागार्जुन पुलिस का है, और एक इधर की। हाँ बेटा? नहीं है ना बेटा? अरे नागार्जुन यार। क्या कहते हैं वो लोग भागने के लिए जॉब में रहते हैं, लेकिन उस जेल की कस्टडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वहाँ से कोई अगर पत्ती भी डाल दे फिर तुरंत उनको पकड़ा हो जाती है, भागते भागते लाइन में पकड़ाया जाता है। तो वही हाल इसका है बेटा कि अगर इसको तोड़ना रहेगा तो इतना पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए किसको लगाएंगे? ऑर्थो। फिर उसके बाद किसको? पैरा। और फिर उसके बाद मेटा। समझ में आ गया? यस सर। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा बेटा? ऑर्थो। उससे कम पैरा। और उससे कम बेटा मेटा। समझ में आ गया? चलो बच्चे